अस्सलाम वालेकुम। मैं अनीस अपने यूट्यूब चैनल अनीस एस्ट्रो वर्ल्ड पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। मारक यानी कि बैड प्लैनेट्स और कारक गुड प्लैनेट्स, ये मैंने अब सीरियल शुरू की है। बुर्ज हमल से लेकर बुर्ज मीज़ान तक मैं इस पर आपको बता चुका हूँ। ये एस्ट्रोलॉजी की बेसिक्स हैं। अब तक जो मैंने आपको बताया इसमें आपको पता चल गया होगा कि हर कुंडली में, हर जायचे में स्टार पोजीशन अलग-अलग रिजल्ट देती है। बुर्ज हमल की कुंडली में या एरीज असेंडेंट में, ज़ोडिक चार्ट में जो स्टार्स अच्छी पोजीशन में हैं, वही टॉरस असेंडेंट में, उस जायचे में, उस कुंडली में वो उससे हटके अलहदा या नाकस असरात देते हैं। इसी तरह बुर्ज जोज़ा या जिसे जेमिनी कहते हैं या मथन कहा जाता है, इस तरह आप तरतीब से चलते हुए आएँ तो बुर्ज मीज़ान तक जितना का मैंने आपको बता दिया, उसमें आपने ये चीज़ें नोट की होंगी कि अपनी पार्टी को देखकर, मैंने अपने शुरू के लेक्चर्स में आपको बताया था कि ये स्टार्स जो हैं, इन दो अलग अलग पार्टीज इन्होंने बनाई हैं। एक पार्टी में 3-4 स्टार हैं, इसी तरह एक पार्टी में 4 स्टार हैं, और वाहिद बुध है जो दोनों पार्टियों से अपने रिलेशन बनाता है। एक पार्टी के तमाम स्टार के साथ उसकी दोस्ती है और दूसरी पार्टी में वो 2 स्टार के साथ दोस्ती बना के रखता है। तो ये बताने का मकसद, ये समझाने का मकसद ये है कि कोई भी कुंडली, कोई भी जायचा और उसमें बैठे हुए स्टार्स, मिसाल के तौर पर जुपिटर, मुश्तरी या जिसको बृहस्पति कहा जाता है, वो एक पॉजिटिव और एक साथ से आ रहा है। लेकिन अगर वही बुर्ज सौर में या टॉरस असेंडेंट में हो या लिब्रा में हो तो उसके रिज़ल्ट मुख्तलिफ होंगे या इसकी प्लेसमेंट से रिज़ल्ट मुख्तलिफ हो जाते हैं। ये हर हाल में अच्छा रिज़ल्ट नहीं देता। ये अपनी प्लेसमेंट में या अपनी पार्टी के साथ या पार्टी के घरों में या पार्टी के जायचा में ये बैठा होगा तो आपको अच्छा रिज़ल्ट देगा। ये एक बेसिक चीज़ है और ये समझना बहुत ज़रूरी है। इससे आप टाइम को फोकस करने में, प्रेडिक्शन करने में या अमकानात या जिसको कहते हैं रिज़ल्ट निकालने में आसानी पैदा होती है। तो आज बुर्ज अकरब वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में स्कॉर्पियो असेंडेंट और इसी तरह वैदिक एस्ट्रोलॉजी में वृश्चिक लगन की कुंडली, आज इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। वृश्चिक लगन, इसका लॉर्ड मार्स होता है जो कि एक फायरी स्टार है और ये इसकी पार्टी में, जो इसकी पार्टी के स्टार्स हैं उनको अपनी इस कुंडली में, अपनी इस घर में वो कौन कौन सी जगह अलॉट करेगा, या इस जायचे के 12 बुर्ज खाने हैं, 12 घर हैं, तो कौन कौन से घरों को, जो इस जायचे के अहमियत वाले घर हैं, वो अलाट करेगा और अपनी एंटी पार्टी को कौन कौन से घर अलाट करेगा और उनके क्या रिज़ल्ट इसमें से आप फोकस करेंगे और उसके मुताबिक आप उसकी प्रेडिक्शन करेंगे। तो शुरू करते हैं। मार्स, वृश्चिक लगन की कुंडली का मालिक या लॉर्ड मार्स होता है, जिसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मंगल कहा जाता है और हमारे यहाँ उर्दू में इसको मरीख कहा जाता है। तो मरीख ने सबसे पहले अपने दूसरे घर में अपने ही पार्टी, अपने ही साथी, अपने ही दोस्त को घर अलाट कर दिया। ये धन का घर है, फाइनेंस का घर है, ये ख़ानदान का घर है। जिस ख़ानदान में इस पर्सनैलिटी ने जन्म लिया या पैदा हुआ, ये इस पर्सनैलिटी की आवाज़ का घर है, गले का, आवाज़ का घर।
तो ये अहम घर, फाइनेंस एक बहुत अहम चीज़ है, ये अहम घर दिया उसने, अलॉट किया। और इसके साथ साथ उसने इस जायचे के त्रिकोण घर, 5वां घर त्रिकोण होता है, त्रिकोण घर अलॉट करके ये इसकी बुद्धि, अकल, इसकी प्लानिंग, इसकी अक्लमंदी, दानिशमंदी और इसकी एजुकेशन और इसकी औलाद का घर इसको अलॉट कर दिया। 2 अहम तरीन घर देकर इसने अपनी दोस्ती निभाते हुए मुश्तरी को, बृहस्पति को या जुपिटर को 2 बेहतरीन घर अलॉट कर दी। इसके बाद शनि आता है, या जिसे ज़ोहल कहा जाता है या जिसे सैटर्न कहा जाता है, उसको इस कुंडली में उसने तीसरा घर दे दिया। तीसरा घर छोटे बहन भाई, आपकी मेहनत, आपका हौसला, आपकी तवानाई, आपका हिम्मत जिसको बोलते हैं, स्ट्रगल जिसको बोलते हैं, अनथक मेहनत जिसको कहा जाता है, वो घर दे दिया। और छोटे छोटे सफ़र भी दे दिए। ये कुंडली का नाकस घर होता है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये उपचय घर का पहला घर भी है। मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में आपको उपचय घर के बारे में बताया। अब देखें, प्रेडिक्शन करने के लिए ये तमाम चीज़ें जब आप जोड़ेंगे तो आप बहुत करीब तरीन जो रिज़ल्ट है उसके करीब तरीन पहुंच जाएंगे। मैंने आपको यहाँ फिर याद दहानी करा दी कि ये तीसरा घर नाकस घर होता है, लेकिन ये उपचय घर भी है। उपचय घर का मतलब है कि इंसान को ऊंचा लेके जाने वाला, मेहनत करके अपने बलबोते पर वो 0 से 100 की तरफ जाने वाली पर्सनैलिटी। और उपचय घरों में तीसरा, छठा, 10वां और 11वां घर होता है। ये जहन में एक मतलब फिर आपको रिपीट करवा दिया मैंने। तो इसके साथ साथ उसने शनि को या ज़ोहल को या सैटर्न को चौथा घर दे दिया, जो कि वालदा से रिलेटेड है, आपके ज़ाती घर से रिलेटेड है, आपकी ज़ाती सवारी से रिलेटेड है, आपके नेटिव लैंड से रिलेटेड है, आपके सुख से रिलेटेड है। और अगर ये घर अच्छा हुआ तो ये सब चीज़ें मिलने के इम्कानात होते हैं, और अगर ये घर नाकस हुआ तो इन तमाम चीज़ों में आपको नुकसानात या कम रिज़ल्ट मिलना या बिल्कुल ही ना मिलने वाली सूरत है। वो स्टार पोजीशन और उसकी डिग्री वाइज वो आने वाले लेक्चर्स में आपको इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर भी डिटेल से बताऊंगा कि रिज़ल्ट निकाला कैसे जाता है। ये मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें बताता हुआ आ रहा हूँ, और इन सब चीज़ों को जब आप जोड़ेंगे, इकट्ठा करेंगे तो बेहतरीन रिजल्ट देने वाला आप जायचा बोलेंगे, अंदाज़ा लगा सकेंगे, इम्कानात आपको ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगे कि इस कुंडली के क्या अच्छे फल हैं, क्या अच्छा रिज़ल्ट है और क्या नाकस रिज़ल्ट है। ईज़िली आप इनको पोर्शन वाइज अलग-अलग कर लेंगे। बहरहाल ये मेरा टॉपिक नहीं है आज का। तो शनि को जब ये घर उसने दिया, चौथा घर, सुख का घर, ये जायचे का अहम तरीन घर होता है, तो एंटी पार्टी होने की वजह से, मुखालिफ होने की वजह से ये घरों को देखते हुए ज़ोहल इस कुंडली में, सैटर्न या शनि इस कुंडली में, जायचे में सम की पोजीशन पर। सम का भी मैंने आपको बताया कि ना दुश्मन ना दोस्त, दरमियानी यानी कि खामोश और अपनी प्लेसमेंट पर रिजल्ट देने वाले। इसी तरह छठा घर उसका अपना घर है, ये अपोजिशन का घर है, अपोज का घर है, ये कंपटीशन का घर है, मुकाबले का घर है, गवर्नमेंट जॉब का घर है, ये आपकी लिटिगेशन, छोटे छोटे मुकदमात, कोर्ट कचहरी, इस तरह के मामलात, कर्जे में फंसे हुए लोग या रोग, कोई बड़ी बीमारी। तो इसमें एक चीज़ मुफीद नज़र आई कि लॉर्ड होने की वजह से ये घर उसने सेव कर दिया, क्योंकि एक जगह पे वो आपका लॉर्ड है और दूसरी जगह में आपके कंपटीशन नाकस घर को अपने पास रखने से उस घर की सेफ साइड कर दी। तो ये जो मामलात बता रहा हूँ, अगर खुदा न खास्ता इस तरह की सिचुएशन भी आती है तो ऐसी पर्सनैलिटी इन मामलात से सरखरू होकर निकलती। कितना इजीली मैंने आपको किसी भी घर का रिजल्ट निकालने के बारे में मैं आपको बता दूँ। इसी तरह सातवां घर
जायचे का या कुंडली का 7वां घर, वहाँ पे इसने ज़ोहरा को, जिसे वीनस कहा जाता है या वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसको शुक्र कहा जाता है, उसको 7वां घर दिया, जो कि मरीख का एंटी है, दुश्मन है, मुखालिफ है, और बिल्कुल उसके सामने बैठ गया। ये बहुत अहम घर है, ये आवाम का घर है, ये डेली वेजेस का घर है, ये पार्टनरशिप का घर है। मियाँ बीवी भी उसमें आते हैं, पार्टनरशिप भी आती है। उस घर में बैठने से, मुखालफ बैठने की वजह से इसने इस गिरह को, इस स्टार को, इस सियारे को, और साथ में 12वां घर भी इसी को दिया, जो कि खर्चे का घर है, हॉस्पिटल के अखराजात का घर है, हॉस्पिटल में एडमिट होने का घर है, जेल का घर है, सज़ा होने का घर है, बैरून मुल्क किसी वजह से चले जाना, अपनी नेटिव लैंड छोड़ना पड़े जिसको, ये वो घर है। तोहमत, अल्ज़ाम, बड़े बड़े मुकदमात, सज़ाएँ, ये उसका घर है। तो ये मारक गिरह की पोजीशन इसको दे दी, यानी कि मुखालिफ, नाकिस, बुरा। इसी तरह बुध जिसको अतारत कहते हैं या मरकरी कहते हैं, और मंगल जिसको मरीख कहते हैं या मार्स कहते हैं, ये इंतहा के दुश्मन हैं। और ये अगर दोनों इकट्ठे बैठे हों तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक बहुत बड़ा योग बनता है, जिसको मंगलीक योग कहा जाता है। आपने अक्सर सुना होगा। ये भी आज आपको इस चार्ट में बताता हुआ जा रहा हूँ कि जब भी मंगल यानी कि मरीख और मार्स और उसके साथ बुध, अतारत या मरकरी जिसको कहते हैं, ये इकट्ठे हों, और ख़ास तौर पे लगन दूसरे घर में, चौथे घर में, 7वें घर में, 12वें घर में, 8वें घर में, 6ठे घर में, ये इकट्ठे हों तो एक मंगलीक योग बनता है, जो कि इंतहाई नाकस योग होता है पार्टनरशिप के लिए। मियाँ बीवी के तल्लकात में ये बहुत नाकस योग होता है। ये मैं आने वाले लेक्चर में ये भी आपको बताऊंगा, इस चीज़ पे भी इंशाल्लाह आपको मैं ये बताऊंगा कि इन योग्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो अतारत को, बुध को उसने 8वां घर दे दिया, जो कि नाकस तरीन घर है। मैं बार बार आपको बता दिया इसके मंसूबात, और साथ में 11वां घर दे दिए। छोटी छोटी बीमारियां, बड़े बहन भाई और लालच। अगर आपकी ख्वाहिश है तो इसका मतलब ये लालच है। जब एक घर उसने 8वां दे दिया तो उसकी वजह से ये घर भी नाकस हो गया। तो इस जायचे में, इस कुंडली में मार्स ने 8वां और 11वां घर दे के बुध को अपनी दुश्मनी निभाते हुए 2 नाकस तरीन घर दे के इसको मारक पोजीशन पे ले गया। बैड प्लैनेट, नाकस सियारे, बुरे सियारे, जो कि रिजल्ट बुरा देते। इसी तरह उसने अपनी दोस्ती निभाते हुए, अपना तल्लक निभाते हुए, अपनी पार्टी को देखते हुए चंद्र को, या जिसको मून कहते हैं या कमर कहते हैं, 9वां घर दे दिया। ये भी त्रिकोण का घर दे, 2 अपने बेहतरीन दोस्तों को, मुश्तरी और कमर को उसने त्रिकोण का घर दे दिया, और पहले त्रिकोण में वो खुद बैठ गया। तो ये कुंडली त्रिकोण, कुंडली में सबसे अहम मजबूत घर जो होते हैं वो त्रिकोण होते हैं। तो इन त्रिकोण घरों में उसने अपने साथी, अपने दोस्त, अपने से दोस्ती रखने वाले, फल देने वाले, अच्छा रिजल्ट देने वाले स्टार्स को वो जगह, वो घर अलॉट कर दिए। इसी तरह सूरज को उसने, ये भी इसी की पार्टी का है, ये भी आतशी है, मार्स भी आतशी है, तो उसने प्रोफेशन का घर इसको अलॉट कर दिया। उसका प्रोफेशन क्या होगा, और सूरज को उसमें बैठा दिया, जो कि प्रोफेशन का कारक भी है, और लगन का कारक भी सूरज होता है, जो कि रूह का मालिक है, आपकी जिस्म की हड्डियों, आपकी शक्ति, आपकी हरारत, आपका जो एनर्जी है, उसका मालिक सूरज होता है। तो उसने 10वां घर दे के उसको प्रोफेशन और कर्म के से नवाज कर अपनी दोस्ती का हक अदा कर। तो इस तरह इस कुंडली में मरीख, मुश्तरी, कमर और सूरज, ये
कारक गिरा, यानी कि करने वाले गिरा, रिजल्ट देने वाले गिरा, अच्छा करने वाले जो सियारे हैं उसकी पोजीशन दी इसने। और शनि को यानी कि जोहल या जिसको सैटर्न कहते हैं उसको सम की पोजीशन दे दी। इसी तरह जोहरा और अतारद को उसने मारक गिरा की, यानी कि नाकस असरात देने वाले स्टार सियारे उनकी पोजीशन दी। तो इस तरह ये वृश्चिक लगन या बुर्ज अकरब का जायचा या स्कॉर्पियो असेंडेंट चार्ट में मैंने आपको डिटेल से बता दिया कि कौन से स्टार्स इस कुंडली में, इस जायचे में, इस असेंडेंट में अच्छा फल देंगे और कौन से स्टार्स बुरा फल देंगे या नेगेटिव असरात देंगे, और कौन सा स्टार है जो इसमें है तो उसका दुश्मन लेकिन खामोशी इख्तियार रखेगा। तो कल मैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इंशाल्लाह आपको इनकी प्लेसमेंट के मुताबिक क्या रिज़ल्ट बनेंगे उस पर आपको बताऊंगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।